इसरो के आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग, लैंग्वेजियन 1 बिंदु तक पहुंचने में लगेंगे 125 दिन, पीएम मोदी ने दी बधाई। महाराष्ट्र के जालना में हिंसक हुए मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर पुलिस की सख्ती, 360 से अधिक लोगों पर केस दर्ज। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। 8 सितंबर को नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। 2024 के चुनाव से पहले चढ़ा सियासी पारा, कल भिवानी में पंजाब दिल्ली के सीएम और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद, कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च, दिसंबर में होगा आयोजन। सीएम धामी ने कहा सरकार राज्य में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए कर रही कार्य। दिल्ली में इंसानियत शर्मसार, निजी स्कूल बस में 6 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण, डीसीडब्ल्यू ने पुलिस को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। आप देख रहे हैं किंग न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और एशिया कप में भारत ने टॉस जीता है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एशिया कप में भारत ने जीता टॉस। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरू करने की बात कही। आम जानकारी आपको बता दें, आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की बात कही। एशिया कप में भारत ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी भारत की ओर से की जाएगी। भारत ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको बता दें, आज एशिया कप में भारत ने टॉस जीता है। भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर बनी हुई है। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की बात सामने आई है। तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। एशिया कप में भारत ने टॉस जीता है, बड़ी खबर आपको बता दें। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की बात सामने आई है। तो भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी, एशिया कप में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, 4 सालों के बाद दोनों टीमें आपस में भिड़ती नजर आएंगी। भारत ने टॉस जीता है और ये महामुकाबला भारत पाकिस्तान की टीमों के बीच क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस महामुकाबले पर बनी हुई है। हालांकि भारत ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पहले बल्लेबाजी की बात, एशिया कप में भारत ने टॉस जीता है। तो एशिया कप में भारत ने जीता टॉस, यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करेगा भारत। तो भारत की ओर से पहले बल्लेबाजी की जाएगी, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर कोरबा से आपको हम बताते हैं, जहां कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। आए दिन पिता और बेटे में विवाद होता था। बेटे ने फरसे से अपने पिता का सर धड़ से अलग कर दिया है। आरोपी बेटे ने कटघोरा थाना आकर आत्मसमर्पण भी किया है। जड़का चौकी के ग्राम पुटुवा का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया है। और कटघोरा का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। पुटुवा गांव का मामला बताया जाता है, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतारा है। फरसे से हमला कर पिता की हत्या की, जिसके बाद थाने पहुंचकर उसने आत्मसमर्पण भी किया है। तो थाना कटघोरा का ये पूरा मामला है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कटघोरा थाने की ये पूरी जानकारी, जहां पर आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचा कलयुगी बेटा। कबीरधाम से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरी बोलेरो पलट गई। राहुल की सभा में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे कार्यकर्ता और टायर फटने से बोलेरो अनियंत्रित हो गई और गड्ढे में पलटी है। कार्यकर्ताओं को आई मामूली चोट। युवा मतदान सम्मेलन कार्यक्रम में जा रहे थे कार्यकर्ता। 112 के माध्यम से पहुंचा जिला अस्पताल। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पालीगुड़ा के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो पालीगुड़ा के पास का पूरा मामला है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मामूली चोट आई है। तो कार्यकर्ताओं को मामूली चोट आई है और युवा मतदान सम्मेलन कार्यक्रम में जा रहे थे कार्यकर्ता। तो युवा मतदान सम्मेलन कार्यक्रम में कार्यकर्ता जा रहे थे और 112 के माध्यम से पहुंचाया जिला अस्पताल। तो 112 के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाए जाने की बात। रायपुर से खबर, जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पालीगुड़ा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कबीरधाम से खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरी बोलेरो पलटी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरी बोलेरो पलटी। राहुल की सभा में शामिल होने रायपुर जा रहे थे कार्यकर्ता।
तो राहुल की सभा में शामिल होने रायपुर जा रहे थे कार्यकर्ता और टायर फटने से बोलेरो अनियंत्रित हो गई, गड्ढे में पलट गई। यह हम खबर आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को मामूली चोट आई है। तो कार्यकर्ताओं को आई मामूली चोटें और कार्यकर्ताओं को मामूली चोट आई है। यहाँ पर आप देखिए गाड़ी पलट गई है। ये कार्यकर्ता राहुल गांधी की सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। युवा मितान सम्मेलन कार्यक्रम में जा रहे थे कार्यकर्ता। तो युवा मितान सम्मेलन में जा रहे थे कार्यकर्ता और 112 के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आगमन को लेकर द्वारिकाधीश यादव संसदीय सचिव एवं विधायक खल्लारी विधानसभा, राजा देवेंद्र बहादुर विधायक बसना एवं मुकेश यादव जनपद उपाध्यक्ष पिथौरा के नेतृत्व में महासमुंद जिले के जलप छीला पावन चौक से सैकड़ों की तादाद में राजधानी रायपुर स्वागत के लिए बाइक रैली रवाना किया गया है। आपको बता दें कि आज रायपुर के दौरे पर राहुल गांधी राजीव युवा मितान सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी एवं कार्यक्रम राजीव युवा मितान सम्मेलन के दौरान युवाओं को करेंगे संबोधित, जिसका आयोजन बघेल सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है और राजीव गांधी युवा मितान के इस कार्यक्रम को संबोधन करेंगे, जिसके लिए हम सभी युवा साथी बागबाहरा ब्लॉक और पिथौरा ब्लॉक से बड़ी तादाद में युवा कार्यकर्ता हम लोग राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए बाइक रैली लेकर के, बाइक रैली एयरपोर्ट से लेके राज्योत्सव तक के हम लोग जो है बाइक रैली से उनका स्वागत करेंगे। इस उद्देश्य के लिए आज यहाँ पे उपाध्याय वहाँ पे कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का सोच है कि हमारे छत्तीसगढ़ और समूचे देश के युवा आगे आए और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने राजीव युवा मितान क्लब बना करके हमारे छत्तीसगढ़ के युवा लोगों को आगे आने का अवसर प्रदान किए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको हम सरावत से बताते हैं, जहां पर 2 एसआई सहित एक पुलिस जवान की एक्सीडेंट में मौत हो गई। खड़ी ट्रक में घुसी कार हादसे में 3 की मौत हो गई है और सजावत थाने के स्टाफ खरगोन से लौट रहे थे सभी, और जिससे मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। हादसे के शिकार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 एसआई सहित एक पुलिस जवान की एक्सीडेंट में मौत हुई है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। और खड़े ट्रक में घुसी कार हादसे में 3 की मौत हुई है। हम खबर आपको बता दें, सनावत थाने के स्टाफ खरगोन से लौट रहे थे सभी, इस दौरान यह हादसा हो गया और जान चली गई। यहाँ हम जानकारी आपको बता रहे हैं, खड़े ट्रक में घुसी कार हादसे में 3 की मौत हुई है। सनावत थाने के स्टाफ खरगोन से सभी लौट रहे थे, उस दौरान ही ये हादसा हुआ है। यहाँ हम खबर आपको बता दें, जिसमें मौके पर 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मौत हुई। हादसे के शिकार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो हादसे के शिकार 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद सनावत से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो सनावत से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 एसआई सहित एक पुलिस जवान की एक्सीडेंट में मौत हुई है और खड़े ट्रक में घुसी कार हादसे में 3 की मौत की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के निर्देश पर माफियाओं और नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जिले के भ्रमण के दौरान निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन में जबलपुर संभाग के नरसिंहपुर में अवैध मादक पदार्थ 117 किलोग्राम हशीश जब्त कर ली गई है और आपको बता दें कि तस्करी में लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अवैध मादक पदार्थ हशीश को नेपाल बॉर्डर से स्मगल करके उत्तर प्रदेश के रास्ते चेन्नई की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पूर्व से फरार आरोपियों की धरपकड़ और साथीदारों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि साल 2020 के जिला अंतर्गत जब्त की गई हशीश के प्रकरण में आरोपियों के द्वारा उक्त वाहनों में हशीश छिपाकर रखी गई है, जो तय समय पर जब्त नहीं हो सकी है। और कुरुक्षेत्र में हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने कहा कि पैक्स का सशक्तिकरण होने के किसानों की समृद्धि होगी। उन्होंने कुरुक्षेत्र नीलकंठ यानी कि निवास में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आह्वान किया है कि पैक्स
पैक्स को और अधिक सशक्त किया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स के माध्यम से सीएससी केंद्र, औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप सहित 176 तरह की सेवाएं दी जाएंगी। बाटी ने बताया कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सहकारी आंदोलन को बढ़ाने में विशेष भूमिका अदा की है। उन्होंने बताया कि संयुक्त नेता ग्रुप बनाकर फल सब्जी के किसान अपने काम को और अधिक बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए ऋण मिलेगा। वो टैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि, ये कार्यक्रम है। इसको लेकर के हम पूरे प्रदेश का मैं ये दौरा कर रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। कल हमने 3 जिला किए थे, सोनीपत, पानीपत, करनाल। आज हमारे 3 जिले हैं। कुरुक्षेत्र से हम शुरुआत कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। पूरे हरियाणा के सभी जिलों में जाने का ये कार्यक्रम है मेरा। और इसमें हम लोग जो माननीय अमित शाह जी, मोदी जी के बहुत अथक प्रयासों से माननीय अमित शाह जी ने केंद्रीय जो हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया और पैक्स को ज़्यादा सशक्त करने का जो है माध्यम बनाया। 176 तरह की सेवाएं वो पैक्स को दी गई हैं, ताकि पैक्स हमारी फाइनेंस जो पैसे के लेन देन और खाद बीज का काम करती है, उससे हटके उसके एक्ट को अमेंड करके मल्टीपर्पज एक्ट बनाया जा रहा है। और विशेष तौर से 176 सेवाओं में 1-2 गिनवाता हूँ आपको। जैसे हर पैक्स सीएससी सेंटर चलाएगी, जो पैक्स पेट्रोल पंप, डीजल पंप चलाना चाहती हैं वो चलाएं। उसके अलावा जन औषधि केंद्र लगभग हमारी सभी पैक्सों में होंगे। ये जो है सेवा है। इसके अलावा और 176 तरह की है। और वहाँ लोकल लेवल से कोई सेवा जो लोगों को ज़्यादा फायदा दे सके, वो सेवाएं वो पैक्स शुरू कर सकती हैं। डिंडोरी जिले के राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाए जा रहे बांध का सर्वे कार्य रुकवाने की मांग को लेकर लगभग 52 गांवों के ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक राष्ट्रीय मार्ग में जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर कलेक्टर विकास मिश्रा, एसडीएम रामबाबू देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम सहित भाजपा जिलाध्यक्ष अवध राज भिलैया भी ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे हैं। काफी समय तक समझाइश देने के बाद ग्रामीण माने और सड़क जाम बहाल हो सका। वहीं डिंडोरी के राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार के कर्मचारी मनमाने तरीके से बांध निर्माण का सर्वे कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर अधिकारी और पुलिस बांध ठेकेदार का साथ देते हैं। बांध से प्रभावित लगभग 52 गांवों में शासन के द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना बंद कर दी गई है और रोजगार न मिलने की वजह से युवा वर्ग पलायन करने को मजबूर है। हम लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी 52 गाँव के किसान लोग हैं और ग्राम पंचायत में जो कार्य चल रहे थे उनको भी शासन के द्वारा रोक लगा दिया गया है। तो मजदूरी से भी हाथ धो रहे हैं, विस्थापन किया जा रहा है बांध बनने से, और लोग बाग जो है इधर पलायन भी कर रहे हैं काम न मिलने से। राघोपुर मरवारी बांध निरस्त के संबंध में हमने कई बार 6 महीने से लगातार हम आवेदन दे रहे हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति को भी हमने द्वारा दिया है ज्ञापन के माध्यम से, राज्यपाल को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है, प्रधानमंत्री के नाम से भी हमने चिट्ठी भेजा है और कलेक्टर महोदय को भी दिया। कहना चाहिए हम सभी थानों में ये जानकारी दिया गया है कि पेशा एक्ट लागू है, पेशा एक्ट लागू है और पेशा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज शुक्रवार को नीमच में रोड शो के बाद आमसभा दशहरा मैदान में हुई है और विधानसभा चुनाव से ठीक 2.5 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ का नीमच दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। नीमच, जावद और मनसा विधानसभा सीट से कांग्रेस के दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में भी भारी भीड़ रही। नीमच हवाई पट्टी पर पूर्व सीएम कमलनाथ 10 बजे के बाद पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और नीमच के लिए रवाना हो गए। तो वहीं बाद में बस स्टैंड से रोड शो शुरू हुआ। जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता रोड शो के दोनों तरफ खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। कमलनाथ ने मंच से अपने भाषण में बीजेपी सरकार को जमकर कोसा और शिवराज सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया है।
दूषित हो जाती है साथियों। मेरा आपसे कहना है और अब सीधा आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर लेकर चलते हैं, जहां पर राजीव युवा मतदान सम्मेलन में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था, ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया, और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था पैसा नहीं है। हमने साफ दिखा दिया, पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। जहां भी हम जाते हैं, हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। तो अब छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आए। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है, और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में, इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें। और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए, प्रधान, नेता चुन के आए। इसलिए हमने यह काम किया है। 2-3 चीजें मैं और कहना चाहता हूं। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपके लिए हमने पैसा कानून लाया, आपकी जमीन की रक्षा की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हैं। आदिवासी का मतलब
इस देश की जो जमीन है, जो धरती है, उसके सबसे पहले आप मालिक थे। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से आप सुन रहे थे राहुल गांधी को जिनकी ओर से अहम बातें कही जा रही थी। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर सरोदा थाने के लालेपुर गांव में एक बड़ी घटना घटित हुई है, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही बड़े भाई रामललन तिवारी और उनके बेटे अजय तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं खुद की बेटी को भी गोली मारी है। आरोपी की बेटी की हालत नाजुक बताई जाती है और घायलों का बीएमसी अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सागर ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। पूछताछ के बाद ही सारी घटना का खुलासा हो सकेगा। सानोरा थाना अंतर्गत आज एक गंभीर घटनाक्रम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों पे जो है गोली चलाई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। साथ में एक अन्य जो महिला है वो घायल है। इनका जो घायल महिला का उपचार चल रहा है। जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है। हम पूछताछ कर रहे हैं इसमें क्या परिस्थिति है, किन कारणों से ये घटनाक्रम हुआ, उसकी विवेचना जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहनों और भांजियों की सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर जबलपुर के गौरीघाट थाना अंतर्गत बादशाह हलवाई मंदिर के पास रहने वाली कॉलेज की छात्रा को कुछ लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। उसके घर में पत्थरबाजी की गई, जिसकी शिकायत गौरीघाट थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक लिखित शिकायत सौंपी और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो क्षेत्र के बदमाशों की परेशानी से परेशान है। आने जाने में अभद्र टिप्पणी और कहीं भी जाते समय रास्ता रोकने जैसी घटनाएं कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि अगर पुलिस ने अभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है, जिसका जवाबदेह प्रशासन होगा। और क्योंकि लगातार पीड़िता के द्वारा प्रशासन को हो रही समस्याओं से अवगत भी कराया जा रहा है। रतलाम जिले में शुक्रवार को दोपहर को पलसोड़ा फंटे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। ग्राम पालसोड़ा निवासी किसान दूलीचंद राठौर अपने हाली कमल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने खेत से जा रहे थे। ग्राम पालसोड़ा फंटे से करीब 500 मीटर दूर सलाना रोड पीछे से आ रही राजस्थान रोडवेज की बस ने टक्कर मारते हुए बाइक को बुरी तरह से कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से भाग निकले। बस में सवार यात्री भी बस से उतरकर चले गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मंडला आगमन होने जा रहा है। मंडला की प्राचीन राज्य राजेश्वरी मंदिर से शुरू होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही गृह मंत्री मंडला में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का 5 सितंबर को प्राचीन राज्य राजेश्वरी मंदिर से पारंपरिक पूजन अनुष्ठान कर जन आशीर्वाद यात्रा को प्रारंभ करेंगे। साथ में नगर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीते दिनों इंदौर के कृष्णबाग
कॉलोनी में स्वानों के विवाद में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा गोली चलाने से हुई 2 लोगों की हत्या के मामले में गुरुवार को इंदौर नगर निगम मामला पहुंचकर आरोपी के घर चला गया। नगर निगम की टीम ने आरोपी के मकान के आगे का अतिक्रमण भी हटाया है। क्या मालूम उनको उस दिन क्या हुआ था। नहीं, आज करनी सेना सुबह से आई थी, वह मकान नहीं तोड़ने दे रही थी, तो आपके सही समाज वाले एकत्र क्यों नहीं हुए, उसका विरोध क्यों नहीं किया? हम शांति से बात करने के करेंगे, अपने को कोई विरोध नहीं करना। अपनी प्रशासन उनकी तरफ से उनके कार्रवाई कर रही है। प्रशासन बोले उनके ऊपर अपने को भरोसा है, पूरी कार्रवाई करेगी, जो अपना न्याय है पूरा न्याय दिलवाएगी। कर रहे थे कि जो आरोपियों के मकान है, जो अवैध निर्माण है, वो तोड़ा जाए पूरा, क्योंकि हम पूर्ण रूप से शांत तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के 2 व्यक्ति जो निर्दोष थे उनकी हत्या कर दी गई। आज प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने सिर्फ इतिश्री करी है और मकान ना तोड़ा गया है, सिर्फ अवैध निर्माण पे रिमोट लगा के और अपने काम को इतिश्री कर दी गई। इस निगम की टीम के द्वारा, नगर निगम की टीम के द्वारा एक जो हत्या के आरोप में जो अभी फिलहाल में जेल में है, उसके घर पे कार्रवाई की गई। कौन आरोपी था सर? आरोपी राजवीर राजावत थे, जो 13 अगस्त की रात की घटना में आरोपी 302 का जो किलोमीटर देखिए जब तक नगर निगम को आदेश प्राप्त हुआ तब तक नगर निगम आदेश प्राप्त कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नजदीक आते ही भिंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 464 पदाधिकारी सहित 1800 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने काफिले के साथ भोपाल रवाना हो गए, जो पीसीसी चीफ पूर्व सीएम कमलनाथ कर सामने कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर केशव यादव भी हैं और प्रोफेसर का कहना है कि बीजेपी सरकार में महाविद्यालय के प्रोफेसरों के साथ अत्याचार हो रहा है। भोपाल के लिए जाना चाह रहा हूं। रास्ते में लंबा सफर है, इसलिए शाम का समय चुना है। रात में सफर करेंगे, सुबह पीसीसी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे कांग्रेस की। नाम क्या है आपका? डॉक्टर केशव सिंह यादव। प्रोफेसर था 2021 में हमने 31 मई को हमने इस्तीफा का नोटिस दे दिया था और 30 तारीख लास्ट थी, 30 अगस्त। अब मैं नोटिस देकर वापस सर्विस छोड़ चुका हूँ। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ घर में रखे विस्फोटक में विस्फोट हो गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घर में रखे पटाखे धू-धू कर चल गए। घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और सूचना पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी, फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। वही पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल 2 कमरों में यहाँ पर स्टोरेज दिख रहा है, उनके लाइसेंस की डिटेल ली जा रही है और रेजिडेंशियल एरिया में स्टोरेज है तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। एरिया है जो आनंद नगर एरिया में प्रिंस नाम के व्यक्ति हैं, प्रिंस सन ऑफ प्रमोद उनका मकान है। और जो स्थानीय लोगों ने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे, प्लस कुछ किराएदार यहाँ रहते हैं। यहाँ पे 2 कमरों में जो है पटाखों का स्टोरेज है, जिसमें आग लगी है। उसके बाद घटना हुई है, एक महिला 75 वर्षीय जो संस्था यहाँ पे काम करती थी, उसके विषय में विस्तृत जानकारी की जा रही है। उसकी बॉडी मिली है, आग को बुझा दिया गया है और जो अवैध स्टोरेज है इसके विषय में जो है डिटेल में जानकारी की जा रही है और इसके संबंध में जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। धमाके के साथ आग लगने की खबर। घर में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री, जिसमें हुआ विस्फोट। फैक्ट्री में विस्फोट के बाद महिला की मौत हो गई है। घर में रखे पटाखे दू-दू कर जले
फैक्ट्री में विस्फोट से महिला की हुई मौत। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, आपको बताते जानकारी ये है कि जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर स्थित नाना पटरी का है, जहां पर एक मकान में आज सुबह अचानक तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग का विकराल रूप ले लिया और पूरे मामले में अफरा तफरी का माहौल है। मूल निवासियों ने मकान में पहुंचकर आसपास रखी अन्य सामान को जो है हटाया ताकि आग जलाया ना फैल सके। सूचना पर तत्काल दमकल विभाग की गाड़ी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है। तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम सत्तारी है, जो कि इस मकान में पेंटिंग का कार्य करती थी। इस मकान में विस्फोट हुआ है, उस मकान का मालिक जो है वे फरार बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये देखिए अवैध फैक्ट्री संचालित थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं। प्रशासनिक अमला इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है फिलहाल? प्रशासनिक अमला का कहना है कि फिलहाल जो समय फैक्ट्री चली है इसमें जांच पड़ताल चल रही है। अभी किन कारणों से यहाँ पे ये फैक्ट्री चलेगी, क्या ये लीगल फैक्ट्री की या अनलीगल फैक्ट्री, अभी इस मामले में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। बहरहाल प्रशासन अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह की फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है तो ये कहीं ना कहीं अनलीगल बताई जा रही है, जिस पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। जी दीपक, इलीगल का मतलब ही होता है कि अवैध फैक्ट्री चल रही है, और जाहिर सी बात है कि अगर ये इलीगल थी तो इस पर पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की गई या ध्यान क्यों नहीं दिया गया, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। घर में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री जिसमें हुआ विस्फोट, एक महिला की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से है, जहां पर महिला महाविद्यालय सभागार में महाविद्यालय पत्रिका प्रशासन समिति द्वारा दयानंद शिक्षण संस्थान के पूर्व महासचिव स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जयंती एवं वार्षिक पत्रिका अभिव्यक्ति 2021-22 विमोचन कार्यक्रम हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनंत स्वरूप और प्राचार्य प्रोफेसर अंजू चौधरी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं सरस्वती वंदना द्वारा किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रोफेसर अंजू चौधरी ने मुख्य तथा विशेष अतिथियों का स्वागत किया है और विद्यालय की जो प्रगति रही उस पर प्रकाश डाला है। दयानंद शिक्षण संस्थान के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालय, तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों द्वारा स्कूलों का कुशल संचालन डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी की पारदर्शिता, निष्ठा, कर्मठता व कार्यकुशलता का परिचायक है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संपादक मंडल की संयोजक प्रोफेसर ज्योति किरण, डॉक्टर प्रीति द्विवेदी, डॉक्टर निशात फातिमा, डॉक्टर संगीता कुमारी, डॉक्टर निशी सिंह, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव और डॉक्टर नम्रता पांडे का विशेष योगदान रहा। फरीदाबाद के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कन्वेंशन हॉल में परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। सीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 93 करोड़ से अधिक की 11 विकास परियोजनाओं शिलान्यास। जिला लोक संपर्क परिवेदना समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री समेत विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं।
जहां पर नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से आरोपी हुआ फरार। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीआईए 2 टीम ने किया था गिरफ्तार। आरोपी पर फिरौती मांगने के कई मामले दर्ज हैं। गोली लगने से घायल हुआ था आरोपी। करनाल से खबर, कुछ दिन पहले सीआईए 2 टीम ने किया था गिरफ्तार। नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था इलाज। ट्रॉमा सेंटर से पुलिस को चकमा देकर भागा आरोपी। आरोपी पर फिरौती मांगने के कई मामले दर्ज हैं। नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था इलाज। कुछ दिन पहले सीआईए 2 ने किया था गिरफ्तार। आरोपी पर फिरौती मांगने के मामले दर्ज। गांव समलेड़ी वासी गुरमीत अपने कुछ साथियों सहित गांव तेपला में आया हुआ था, जहां पुरानी रंजिश को लेकर उसका गांव के कुछ युवकों से झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके चलते गुरमीत उर्फ काका के सिर में पत्थर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने लड़ाई झगड़े की सूचना सहार थाना पुलिस को दी। पत्थर लगने से गुरमीत उर्फ काका गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना गांव के किसी युवक ने थाना पुलिस को दी। पुलिस घायल काका को लेकर अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए लाई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसी ने वहाँ से रास्ते से निकल रहे थे, बताया युवकों ने कि हाँ हमारे गांव का एक हरिजनों का लड़का था, काका उसका नाम था, बहुत क्लोज परिवार मेंबर है हमारे, कि ऐसे करके झगड़ा हुआ है। तो मौके पे ही थाना शाह पुलिस वहाँ पहुँच गई, उसे अपने साथ लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आई और अपना यहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उस इन्फॉर्मेशन पे हम तेपला में पहुंचे तो जो जानकारी मिली कि वहाँ कुछ पत्थरबाजी चल रही थी मतलब कि, तो उसमें फिर हमने वहाँ पहुंचे तो देखा कि एक लड़का लहूलुहान पड़ा है और उसको उठाकर तुरंत अपने यहाँ हॉस्पिटल में ले आए, जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मसूरी गोलीकांड की 29वीं वर्षी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूलाघर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे पहले शहीद स्थल पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के धर्म गुरुओं द्वारा पाठ का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन में अपनी शहादत देने वाले लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुसार राज्य का विकास हो सके। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बदौलत ही आज अलग उत्तराखंड राज्य मिल पाया। उनके सपनों के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ कि वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ था। उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनका नमन। नहीं, पूरी तरह से हम जिन उद्देश्यों के लिए, जिन कारणों से हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी, उस ओर बड़ी तेज़ी से बढ़े हुए हैं। आज आप देख लीजिएगा 1 लाख करोड़ रुपए के काम अभी तक केंद्र सरकार ने ही दे दिए हैं और इतने ही काम अभी पाइपलाइन में हैं। और NH हो, NHAI हों या फिर हमारे पावर कॉरपोरेशन के काम हों, कोई भी काम हो, यहाँ पर सड़कें बन रही हैं। अब आप देखिए मसूरी से आप देहरादून उतरेंगे, देहरादून से 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। हल्द्वानी पुलिस के मोबाइल ऐप
ऐप रिकवरी सेल को बड़ी सफलता मिली है। सेल ने खोए और चोरी हुए 302 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश से ये मोबाइल रिकवर किए गए हैं। इस दौरान अपने खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। इस साल अब तक पुलिस ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए के 630 मोबाइल रिकवर किए हैं। एसएसपी का कहना है कि मोबाइल रिकवरी की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस बार 4 महीनों में, विगत 4 महीनों में 302 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिनकी कॉस्ट 70,44,000 रुपया टोटल है। और इस साल 1 करोड़ 13 लाख के अभी तक मोबाइल रिकवर हो चुके हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इधर से भी काफ़ी संख्या में मोबाइल रिकवर करके लाए गए हैं। टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। इसमें आपका सर्विलांस सेल का गठन ही इसके लिए किया गया है कि वो जितना गुमशुदा मोबाइल है उनको सर्विलांस पे लगा करके उनको लगातार रीच करते रहते हैं और विभिन्न देश के स्थानों से उनको रिकवर करके यहाँ लाते हैं। और इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, पहले भी हम लोग का अनुरोध किया था कि अपनी अगर मोबाइल खो जाता है तो उसके बारे में सूचना अहमियत दें, जिससे उनके मोबाइल की रिकवरी की जा सके। बागेश्वर उपचुनाव के आखिरी दिनों कांग्रेस पार्टी के करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण माहरा का कहना है कि पिछले दिनों बैजनाथ पुलिस से 5 लोगों से पैसा इकट्ठा कर एक छोटी रकम बनाकर कांग्रेस के बीजेपी बदनाम कर रही है। साथ ही बार से शराब प्रकरण में भी गलत तरीके से कांग्रेस का प्रचार बीजेपी कर रही है। दोनों प्रकरण से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी अपनी हार को देखकर बौखला गई है। करने का खास मकसद ये था कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसके पास साधन है, उसका 1 रुपया भी नहीं पकड़ रहे, जबकि खबरें आ रही हैं कि गांव-गांव में पैसा बट रहा है। और कांग्रेस के 6 लोग एक गाड़ी में जाते हैं। एक आदमी की 50,000 की लिमिट है कि वो 50,000 रुपया लेके अपनी जेब में जा सकता है, लेकिन एक ऐसे अधिकारी ने जो पहले ही संदिग्ध है, जिसके लिए मैंने एसएसपी को फोन भी किया था आज से 1-1.5 सप्ताह पहले, और जिसपे कई किस्म की पहले ही जो जांचें हैं वो चल रही हैं, जिसपे एक जज ने भी 1-2 बार उसके कारनामों में टिप्पणी की है। ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा लोगों को पकड़ा गया। 5 लोगों के जेबों के पैसे निकालकर इकट्ठे करके ये दिखाया गया कि कांग्रेस का 1,83,000 रुपया पकड़ा गया। 5 लोगों के कंधे में जो मॉफलर्स कांग्रेस के थे उनको इकट्ठा करके गाड़ी के बोनट पर रख के जिस तरीके से वीडियो जारी की गई, वो निश्चित ही ये दिखाती है कि वो अधिकारी मिलीभगत के साथ काम कर रहा है। बागेश्वर उपचुनाव के सफल संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रेस से संवाद करते हुए डीएम अनुराधा पाल का कहना है कि मतदेय स्थल से लेकर ईवीएम मशीनों के सुरक्षात्मक देखरेख के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को अग्रिम चुनावी जिम्मेदारी दी जा रही है। चुनावी कार्यों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया गया है। बागेश्वर प्रशासन चुनाव कराने को तैयार है। ये देखिए, देर रात कल मैंने रात को निरीक्षण किया है पूरा, जहाँ पर हमारा डिग्री कॉलेज है जिसको हमने अधिग्रहण किया पूरे निर्वाचन प्रोसेस के लिए। तो हमारी जो ईवीएम्स हैं वो सारी प्रिपेयर होकर हमारी डबल लॉक में रखी हुई हैं। वहाँ पर हमारा 3 लेयर सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद है। और इसके अलावा जो काउंटिंग होल्स है, क्योंकि काउंटिंग के लिए हमें बहुत कम टाइम है, तो वो भी सारे प्रिपेयर हो गए हैं, सब रखे हुए हैं। तो हमारी ईवीएम्स वगैरह प्रिपेयर हैं। जो हमारा पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी 2 ट्रेनिंग हम ऑलरेडी करा चुके हैं। 3rd जो उनकी ब्रीफिंग होगी वो कल यानी 3 तारीख को, जब हम उनको मतदान सामग्री उनको उनके हैंड ओवर करते हैं, जिसमें कागज इत्यादि, शाही इत्यादि होते हैं, कंपार्टमेंट बॉक्स इत्यादि होता है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी समर्थित महिला पार्षद की पिटाई। महिला पार्षद ने विपक्षियों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मंत्रा पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में शुरू कर दी गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। सरोजनी नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। बता दें कि शुक्रवार दोपहर हुई थी पार्षद उनके परिजनों की पिटाई, जिसको लेकर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है लगातार।
सरोजनी नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। शुक्रवार दोपहर हुई थी पार्षद और उनके परिजनों की पिटाई। लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। महिला पार्षद ने विपक्षियों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मंथरा पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। शुक्रवार दोपहर हुई थी पार्षद और उनके परिजनों की पिटाई। बांदा से खबर जहां पर युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला शव। मृतक रिक्शा चलाकर परिवार का करता था भरण पोषण। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाली अंतर्गत मई बुजुर्गास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मृतक रिक्शा चलाकर परिवार का करता था भरण पोषण। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला शव। मृतक रिक्शा चलाकर परिवार का करता था भरण पोषण। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला शव। मृतक रिक्शा चलाकर परिवार का करता था भरण पोषण। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खावा पिया है अपने टाटी पर उसके मोदी सी खावा है दो जने बस ये अपने कमरा में पड़ रहा है। मैं पमोटा पड़ रहा हूँ। बत्ती चल गई मैं बाहर रहा हूँ। भौजाइयाँ ठपाई गई है। सो जो हो तो वह जो हो तो जागत रही परे परे। ये कांड किया है तो वह 3 बजे के लमसम कांड किया है फांसी वाला। आखिर वजह क्या थी? काहे फांसी लगा लिए? क्या समस्या थे उसको? क्या बताऊँ इसके मन में क्या गूंज गया साले कहीं है। मुँह से तो कुछ बात नहीं। मुँह का तो टाटी पर उसके दी थी। आप खुद खावा दो जन दुल्हन का अपना छाड़िया हुआ 30 तारीख का। लखनऊ से खबर जहां पर विकास किशोर के घर हुई हत्या का मामला। कल हुई थी विकास किशोर के घर में हत्या। ठाकुरगंज पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। पुलिस ने लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया है। कल हुई थी विकास किशोर के घर पे हत्या। ठाकुरगंज पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। पुलिस ने लाइसेंस निरस्तीकरण की शुरू की कार्रवाई। लखनऊ से खबर विकास किशोर के घर हुई हत्या का मामला। कल हुई थी विकास किशोर के घर में हत्या। थाना ठाकुरगंज स्थित मोहल्ला बेगरिया में विकास किशोर के आवास पर कल दिनांक 1 सितंबर को
विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई थी, जिसमें विकास किशोर का लाइसेंसी पिस्टल प्रयुक्त हुआ था, जिसके संबंध में लाइसेंस धारक के विरुद्ध धारा 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का